इस वास्ते इना आए से मैं करत उच्चार, मैं काहू की आशा ना करूं, मेरे चाहिए न कार व्यवहार, मेरे चाहिए न कार व्यवहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं जामनगर श्याम जी के मंदिर में, और नौतनपुरी के दर्शनीय स्थानों में से जहाँ सदगुरु महाराज अपने परिवार सहित, विशेष उन्होंने अपने परिवार में भी पिताजी माताजी, तो पिताजी ने आकर के जो जगह में अपने घर रखे बनाए, देवचंद्र जी महाराज को तो खोज ही कहाँ अपना काम बनेगा उसमें है। तो पिताजी विशेष करके जो एक घर उन्होंने देखा लिया, आज वो घर का नाम है राज मंदिर। आज वो घर का नाम राज मंदिर है। हमारा दर्शन में पहले जाते तो सदगुरु महाराज, लीलबाई और माता पिता और एक सुपुत्र बिहारी जी जहाँ आकर के जामनगर में रहे। तो हम यहाँ से नौतनपुरी धाम दर्शन करने जाते हैं तो पहला स्थान इस तरह से राज मंदिर उस जगह का नाम। उसके बाद सदगुरु महाराज इधर उधर धार्मिक स्थानों में अपना जो है श्रीमद् भागवत का श्रवण कहाँ मिलता है, या तो फिर इससे भी आगे जाने का है, या यही ऐसी व्यवस्था है क्योंकि ये छोटी काशी बोलते हैं, बहुत धार्मिक लोग दिखाई देते हैं। तो मिला उनको वल्लभ संप्रदाय द्वारा संचालित श्याम मंदिर जो आज भी है। तो दो जगह तो हो गया। अब घर से राज मंदिर से जो भागवत श्रवण करने आ रहे हैं, बस ये दो जगह ध्यान दें। और मंदिर में आके जो बैठेंगे श्रवण करेंगे, हम भी अपने घर से अगल बगल मंदिर में आसपास में हम भी भजन भक्ति करने जाते हैं, परमात्मा से जुड़ने जाते हैं। ये आज भी वही व्यवस्था हमारे बीच भी है। और इस तरह से घर से जाना और परमात्मा के पास पहुंचना और जो भी प्रार्थना करना, तो प्रार्थना करने का जो दर्जा है, जो भाव है, मैंने इस जगह कहा हूँ कि घर से निकलने में अलग अलग वृत्ति है, उसी वृत्ति अनुसार का अपना नक्शा, वृत्ति का नक्शा आता है। तो परवा लेवल से भी हम जा सकते हैं, मर्यादा लेवल से भी जा सकते हैं, पुष्टि दर्जा से भी जा सकते हैं। अब इसमें हम कौन से दर्जा से, ये भी व्याख्या आप लोगों को हो चुका है। तो सदगुरु महाराज का जाना पुष्टि मार्ग से, मतलब पुष्टि दर्जा से, परवा मर्यादा पुष्ट दर्जा से जाते हैं, मतलब अपने लिए, अपने आत्मा को उद्धार के लिए। पहली बात तो अपनी कमाई होनी पड़ेगी, तभी तो दान पुण्य करेगा। स्कूल में विद्यार्थियों को पहले तो स्वार्थी बनेगा, बनना ही पड़ेगा स्वार्थी, उसके बाद परमार्थी की बात आती है। स्वयं ने नहीं स्वार्थ नहीं बनाया तो परमार्थ कैसे होगा। इसलिए साधक को अपने लिए पहला करते हैं। तो उसी भाव से हम भी मंदिर में जाना और वहाँ जाके बैठने का ये सब। उसके बाद जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे सत्संग हो, चाहे सेवा हो, चाहे स्वयं भाग लेना हो, या वहाँ स्टेज प्रोग्राम हो, चाहे कथा करना हो या सुनना हो, जो भी है, जो उस कार्यक्रम में हर जगह इसी तरह परवा मदर पुष्ट होते जाएगा अपने अपने दर्जा के हिसाब से। और सतगुण रजगुण तमोगुण, उसमें हम अपने आप को सतगुणी में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और ध्यान देने की बात है कि जितना जितना हमारी भक्ति परमात्मा के ऊपर झुकाव, इस तरह से हमें रेगुलरिटी बढ़ता है, भाव भी एकदम तम गुणी से रजगुणी सतगुणी होते जाएंगे, हैं।
जितना बने जाएंगे उतना ही माया हमारे ऊपर हावी होगी। इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा। परमात्मा के पास जाते समय हाँ, कि अब मेरे को आनंद होगा, मेरे को अब मतलब कोई कठिनाई, कोई मुसीबतें नहीं आती, ऐसा नहीं। अब माया अब परीक्षा शुरू करेगी। और क्योंकि हमें उसी मंदिर के हॉल में ज्ञान मिला हुआ है बहुत बार। प्रहलाद जी जब भागवत के भक्त प्रहलाद जब परमात्मा को हुए तो परीक्षा शुरू हुई। उसी भागवत के पंडाल से, उसी मंदिर के कार्यक्रम में हमने सुना है कि जब ध्रुव आगे बढ़े भगवान को प्राप्त करने के लिए तो परीक्षा हुई। उसी मंडप से हमने सुना है मीराबाई को जहर पीना पड़ा। इतनी सारी जो है जो अध्यात्म की गहराई में जाने की बात हो गई, सभी जगह उन भक्तों को कठिनाई हुई है और अंत में सत्यमेव जयते भी हुआ है। इससे हमें ये ध्यान देना है कि इन महापुरुषों को, इन भक्तों ने कष्ट जरूर उठाए हैं। और देखिए ऊंचा उड़ने के लिए ना पक्षियों को तो पंख की जरूरत रहती है। ऊपर उड़ने के लिए पक्षियों का पंख की जरूरत है। वो पंख है इशक और ईमान, प्रेम और विश्वास। ये पंख से उड़ना होता है। पक्षियों को पंख की जरूरत होती है। मनुष्य को ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए नम्रता से हम जितना झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। ये मनुष्य के लिए स्पेशल जरूरत है। जितना हम इशक और ईमान से झुकते हैं दो पंख से, उतना ही हम ऊपर उड़ते हैं। एक पोता ने दादा से पूछा कि दादाजी हम कैसे जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। आज के बच्चे ने पूछे, दादाजी हम अपने जीवन को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। तो दादा ने बोला तेरा मोबाइल नीचे दबा दे तो ऊपर उठेगा। तो तेरा मोबाइल नीचे दबा दे ऊपर उठेगा। तो ये बेटों को बात सुन करके दादाजी बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं है। दादाजी को समझ में नहीं आ रहा है। तो बाद में जब समझ में आया, हमारे ज़माने में तो ये 2GB 4GB कुछ नहीं था, बस एक ही गुरुजी थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ा देते थे। हाँ, तो गुरु के पास जा कर के अपने नेटवर्क को पकड़ने का जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। मनुष्य के लिए स्पेशल क्वालिटी जरूरी है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के सारी जीवनी का मेरुदंड हम देखें, कितने नरमय से, कितने कोमलता से, सेवा भाव से इस तरह से यहाँ पहुँचे हुए हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। श्याम जी के मंदिर है सुंदर साथ जी। तो दिव्य परम धाम को आप यथास्थान थोड़ी देर आँख बंद करके रहिएगा। जो जिस पोजीशन में है कृपया थोड़ी देर रिकैप करेंगे। आँख बंद रखें और गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधी रखें। एक बार हम पूरी तरह सारी दुनिया को डिलीट करें। सिर्फ जैसे श्वास को देखिए, श्वास आना जाना उसको देखिए। 3 बार बहुत गहरा श्वास लीजिए, पूरा खींचिए और पूरा छोड़िए। इस तरह से आप अपने समय अनुसार कुछ न करें, श्वास को अंदर खींचिए 11, 12, 20 बार। आपको धीरे धीरे संपूर्ण वृत्तियाँ श्वास में केंद्रित हो जाएगी। अब इस श्वास को आप परात्म से जोड़िए। प्रत्येक चीज़ का परात्म है, यानी मूल स्वरूप है। प्रत्येक चीज़ का मूल स्वरूप है। घर के बूंद का मूल स्वरूप सागर से है। घर के अंदर के जो प्रकाश है उसका मूल स्वरूप सूर्य से है। इसलिए अपने अंदर जो श्वास का मूल स्वरूप मूल मिलावा
परात्म स्वरूप में श्रीराज जी महाराज को हृदय में लेकर के ये जो श्वास यहाँ खींच रहे हैं, लेकिन वहाँ श्वास दिव्य परम धाम में संसार को अनुभव करते हुए परात्मा बैठी हुई है। और सामने में श्रीराज जी महाराज पूरी तरह अपने प्रेम का प्रवाह हम आत्माओं के पूरा अपने हृदय के कोने में रह करके अपने ही सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म द्वारा ये दुखदायी संसार रचा के अपने आनंद स्वरूप आत्माओं को दिव्य परम धाम में अष्टप्रहर लीला में से आज का दिन 4:30 बजे के समय में हमारी शूरता को इस मायावी खेल के जीवों को उत्तम जीव में ब्रजमंडल में प्रवेश करा के 11 वर्ष 52 दिन हमें संयोग वियोग हर चीज में उपस्थित करा के हमारे से प्रेममय लीला करवा के संसार के लिए एक प्रेम की शिक्षा दी, बंसी बजाई, रास में ले गए। रसरास में अक्षर ब्रह्म की इच्छा को अक्षरातीत के महल में प्रेम की बातें अनुभव करवाए। कुछ समय के लिए अक्षरधाम में अक्षर को जगा दिए। पता चल गया कि उनके मालिक अक्षरातीत चिदघन स्वरूप श्रीराज जी महाराज की प्रेम में लीला कैसी होती है। और इस इच्छा को और कंटिन्यू करने के लिए, उस आनंद को और कंटिन्यू करने के लिए अक्षर ब्रह्म रसरास में फिर प्रवेश हो गए। और राज्य की आज्ञा से समय अपना काम करता है। परम धाम में समय राज्य की हजूरी के रूप में, और यहाँ संसार में समय के हम हजूरी हैं। समय जो जो करता है, जो जो बोलता है वो करना पड़ता है। और परमात्मा के धाम में समय हजूरी है। तो इस 4:30 का समय परमात्मा का आज्ञा को पालन करके समय जो है राज्य के चरण में बिल्कुल नतमस्तक होकर के बैठा हुआ है। और वही 4:30 के उस मूल मिलाव के स्वरूप में ब्रह्मात्माएं रास खेल करके पहुंच गई। और संसार जो है चलायमान, वेद ऋचाएं सखियां रसरास आनंद अनुभव करवाए। और उसी रास में पूरा संसार के उस प्रेमी आत्माओं को दर्शन दिलाए। और वही चीज़ वेदव्यास जी के माध्यम से श्रीमद्भागवत में उस रसरास को प्रवेश करवा दिया। और संपूर्ण शास्त्रों के सार में श्रीमद्भागवत करके राज जी ने रख दिया। उसके बाद कृष्ण लीला समाप्त करते हुए द्वापर को अंत कर दिया और कलयुग प्रारंभ कर दिया। 4660 वर्ष जैसे बीता तो परम धाम के वही घड़ी वही पल में ब्रह्मात्माओं का खेल में आगमन, तीसरा ब्रह्मांड अर्थात ब्रजराज जागनी में सदगुरुदेव चंद्र महाराज, श्यामा जी सत्ता, सुंदरवय आत्मा और कुरान का रुअल्लाह का शक्ति और शास्त्रों का बुद्ध अवतार पंचदैवत संपन्न उमरकोट में प्रकट होते हैं 1638। और कच्छ भुज होते हुए ये सत्ता उस वेद ऋचाओं द्वारा जो रास का अनुभव करवाया था, प्रतिबिंब लीला, इसको आधार बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जब से रसरास का 5000 वर्ष परमात्मा श्री कृष्ण ने जो अनुभव करवाए, तब तक में जितने भी कृष्ण भक्त या परमात्मा के भक्त प्रेम के भूखे होकर के चलते रहे। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खिलत स्वरूप ब्रजरास।
बिल्कुल संसार में, त्रिदेव की सृष्टि में अगर प्रेम के विषय में चर्चा करनी हो, अनुभव करनी हो, तो ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम करके ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ प्रेम को ही वेद ऋचाओं द्वारा फिर प्रस्तुत करके सबके लिए खुला कर दिया और एक प्रतिबिंब को देखते हुए अब बिंब की ओर यात्रा करने के लिए धरती में इस तरह से ये बिल्कुल चल रहा था। अभी भी सदगुरु महाराज भी प्रतिबिंब लीला में श्रवण कर रहे हैं देवचंद्र जी महाराज, क्योंकि भागवत में है और भट्ट जी रसरास श्रवण करा रहे हैं। सभी को एक प्रकार का प्रेम का माहौल अभी तक कृष्ण भक्तों ने अनुभव की, लेकिन फिर भी आत्मा के अखंड मुक्ति की जब बात आती है तो अखंड रास के विषय में अभी तक विवेचन नहीं हो पा रहा है। ये परमात्मा के हुक्म से, परम धाम से आई ब्रह्मात्मा तो एक जमात है ही, और अक्षय धाम से आई ईश्वरीय आत्मा भी है, और अनंत जीव धरती में पहले से ही है। ये तीनों के अलावा और एक धरती में है, उस बेहद भूमि से आई है, वो है पंचवासना। मामति प्राज्ञ जी ने उस पंचवासनाओं को नाम दिया। एक भगवान जी वैकुंठनाथ, और एक भगवान जी वैकुंठनाथ विष्णु भगवान, और सुखदेव महाराज, और महादेव जी, सनकादिक, और कबीर जी। ये 5 जने का नाम। तो कबीर का भी जो पंक्तियां जो है उस लक्ष्य की ओर संकेत है। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भय संसार। कबीरदास जी का एक कहानी है जो संसार में उनकी जो पंचवासना बेहद की शक्ति होने के कारण धरती में एक संकेत सदगुरु आने से 183 वर्ष पहले ही कबीर का आगमन हुआ है। तो कबीर जी के जीवनी में आता है, एक बार एक राजा ने पूछा कि हे कबीर साहब, मुझे मोक्षानंद का अनुभव नहीं हो रहा है। कबीर जी ने कहा कि राजा, तुम तो बहुत धार्मिक है सुनने में आए हैं, और बहुत सारे यज्ञ आदि कराते हो, बहुत पंडितों को ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, तुम्हें कैसे मोक्षानंद का अनुभव नहीं हो रहा है। राजा ने कहा, यही तो समस्या है, आज भी कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, पंडित जन है क्या? हाँ, विद्वान जन सब, एक मुख्य हैं और बाकी तो बहुत है। अच्छा ठीक है, मैं कार्यक्रम में आता हूँ। कबीर जी उस कार्यक्रम बीच में गए, और जैसे ही कबीर जी पहुँच गए, राजा का निमंत्रण तो था ही, खड़े हो गए राजा। उस प्रकांड विद्वानों के बीच में एक मुख्य विद्वान बैठे हो जो कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं। कबीर जी ने कहा कि तुम मेरे से कुछ चाहते हो? हाँ कबीर साहब, तब तो फिर मुझे ऊपर बैठना पड़ेगा। मैं तो राजा, मुझे राजा बनाओगे तो फिर तुम प्रजा बनोगे तो मेरी बात सुनोगे, नहीं तो तुम राजा ही रहोगे तो फिर कैसे होगा। राजा ने सिपाहियों से कहा, कुछ समय के लिए ये संत राजा बन रहे हैं, मैं प्रजा हूँ, जो आज्ञा करेगा पालन किया जाए, बस इतना ही बोलना था। कबीर जी आसन में बैठ गए, मैं राजा, बाकी सब प्रजा। सिपाहियों को कहा, सिपाही राजा को, इस प्रजा को खम्भे में बांध दो, पूरा रस्सी से बांध दो। राजा आज्ञा आ गया राजा का, तो ऐसा प्रजा बंधा दिया जाए, बंधवा दिया। और फिर बोले, ये पंडित, इनको भी एक खम्भे में बांध दो, दोनों को बांध दिया गया। राजा आज्ञा पालन हुआ। फिर ऊपर बैठा हुआ संत कबीर राजा ने कहा कि ओए राजा, उस पंडित को खोल दे। और राजा स्वयं बंधा हुआ। फिर पंडित को बोले, अच्छा ठीक है तुम बंधे हो, पंडित तुम इस राजा को बंधन को खोल दो। वो स्वयं बंधा हुआ।
दोनों बोले हम दोनों बंधे हुए हैं तो कैसे एक आपस में खोल सकते हैं। तो संत कबीर ने उस राजा को बोला, राजा यही तुम्हारी समस्या है, तुम बंधन में पड़े हुए स्वयं उन लोगों से मोक्ष की कामना करते हो, ऐसे को मोक्ष नहीं मिलेगा। जो बंधन से मुक्त हैं उनकी खोज करो और मोक्ष का आनंद तब तुम्हें अनुभव होती है। कबीर जी चल गए, खोल दो दोनों को, चले गए कबीर जी। ये कब का संकेत है? ये सद्गुरु का संकेत है। धरती में कोई स्वर्ग व मोक्ष आनंद ले रहा है जो बंधन है। इस तरह से क्षर पुरुष से कोई बाहर निकले नहीं। कबीरदास जी के अंदर में जो बेहद से आए हुए जो संकेत है यही दे रहा था 183 वर्ष पहले ही आकर के कि यहाँ सच्चा सद्गुरु का आने का था। हमारे देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से इन सभी बंधनों का जो लोकेशन है उसको अनुभव करवा रहे हैं, सद्गुरु महाराज कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से उन वेदऋचाओं ने जो मुख्य ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास अक्षर ने जैसे अखंड किए अपने बुद्धि अंतस्करण के महाकारण में, वही मन अंतस्करण के महाकारण रिफ्लेक्शन हुआ और वही नारायण में रिफ्लेक्शन हुआ और उसी नारायण का 24 अवतार में से वेद व्यास जी और उन्हीं क्षर पुरुष के ऋषियों में से नारद मुनि ऋषि और उनके मुखारविंद से चतुश्लोकी भागवत, उनके माध्यम से प्रेम का परिचय देने वाली श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी व्यास जी के कान में। अब उन्होंने तपस्या करके उनके माध्यम से फिर कृष्ण लीला में वापस ले जा करके वो जो वेद ऋचाओं ने खेला हुआ जो रास का आनंद को श्रीमद् भागवत में रखा गया। आज सद्गुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज अन्य भक्तों के साथ पूरा निष्ठा के साथ भागवत श्रवण कर रहे हैं। इन श्रोता का लोकेशन ये है और वक्ता का लोकेशन आपको पता चल गया कि वक्ता कांजी भट्ट जो वल्लभ संप्रदाय की परंपरा से है। वल्लभ संप्रदाय बिल्कुल कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्ति में भी द्वारिका नहीं, मथुरा नहीं, ब्रज और रास है। और ब्रजरास में भी पकड़े खुद रास लेकिन पकड़ाए ब्रज। किशोर रास का बातें की लेकिन उनको डर था कि उस रसरास को टेढ़ी मेढ़ी न करे, इसलिए उन्होंने आम जनता में ब्रज के, क्योंकि रास का संकेत जो है बहुत भारी है। तो वेदव्यास जी के माध्यम से सुखदेव होते हुए और उसके बाद कृष्ण भक्ति के धारा में संतों का आगमन, इस तरह से सामने में जो वल्लभाचार्य के बैठे हैं कांजी भट्ट वल्लभ संप्रदाय के, बिल्कुल रास और ब्रज में जोड़ देने वाले। और श्रोता में देवचंद्र जी हैं जो कच्छ देश से ही भागवत का ही संकेत करते हुए और भुजनगर में गुरु हरिदास जी के साथ वे साक्षात कृष्ण के भूमि में पहुंचेंगे, ये भाव लेकर के आते आते छोटी काशी जामनगर में उन्हें वो सेट हो गए और ये वक्ता सामने में बैठे हुए हैं। और आप तो जानते हैं अंदर में कहाँ के दैवत है, वो जो जिन्होंने महाराष्ट्र खेले थे और मूल मिलाव में बैठे थे सुंदरबाई आत्माएं और श्यामा जी सत्ता। तो अपने ही लीला में पहुंचने के लिए जो व्यवस्था प्राण राज्य ने कर दी रखी है, प्रतिबिंब के आधार पर ब्रह्म के जाने की ओर जा रहा है। तो आप अपने मस्तिष्क में भी इस चीज को क्लियर रखते हुए लालदास जी महाराज के चौपाई में प्रवेश करें तो अच्छा रहेगा। इनके निष्ठा को देख करके लोगों के ऊपर थोड़ा सा तकलीफें हुई कि उन्होंने वक्ता के ऊपर ही अंगुली उठाई कि ये क्या देता है एक्स्ट्रा जो तुम ये आने से ही देवचंद्र आने से ही श्लोक को उच्चारण करते हो। तो उन्होंने कहा मैं किसी की आश नहीं करता हूँ, देने वाले तुम हो, ये गरीब क्या देगा। ये जवाब जैसे ही उन्होंने दिया और एक चीज कांजी भट्ट ने कहा
मैं कुछ श्लोक आगे पीछे कहूँ तुमको पता चलता है? कभी तुम्हें पूछा है? देवचंद्र जब तक वो चीज़ को खुलासा न करूँ घर में आकर के पूछता है, इसलिए 2 मिनट वो आने तक मैं वेट करता हूँ। तब सब ही मूगे रहे सुंदर साथ जी, प्रकरण 5 चौपाई नंबर 13 शुरू हो रहा है। तब सब ही मूगे रहे, सब मौन हो गए, चौधरी वगैरह। कहाँ कोई श्लोक आगे पीछे करूं तो तुमको पता चलता है? प्रसंग कहाँ से कहाँ पहुंचा पता चलता है तुम? तो सुंदर साथ जी, आप अपने ध्यान अवस्था में अपने मस्तिष्क में बैठाने के लिए मैंने एक बार आपको ध्यान बताया था। आइए चौपाई में चलें, धीरे से अपने आँखों को खोलिए, भले पहले खोले हैं फिर भी एक बार फिर खोलिए। तब सब ही मूगे रहे, सब चुपचाप बैठे, बोलत नहीं कोई, क्योंकि अपनी गलती पता चला ना। हाँ, तो हम कभी पूछते नहीं, हमको तो पता भी नहीं चलता, बोलत नहीं कोई। अब अहंकार में तो बढ़िया चोट लगा। एक देवचंद्र के कारण हम इतने सारे 50-60 हम रिटायर लोग, धनवान लोग, चौधरी लोग, साहूकार मौन होना पड़ा एक के कारण। अब इसको जड़ मूल से उखाड़ देंगे, गुरु का भी शिष्य को भी। हाँ, जब एक बार बुद्धि तामसी होकर के जब जाता है ना, बस ऐसे जगह में बोलना पड़ता है। टाइम विल टेल यू, समय बताता है, बोलते हैं, हार खा के बोलते हैं। कथा सुना घरों पीछे फिरे। अब घर क्या कथा सुने, अब तो बस घर जैसे ही गए। कथा सुना घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में होए, मन में एक गुस्सा लेकर के गए। अब इनको कभी शांति होगी? ओहो, अब क्या करने लगे? अब इन्हें कहा पानी रोटी सब अब गया। अब तो क्या करने लगे? देवचंद्र की रूटीन में ऐसी गलती ढूंढो जिसके कारण उसको भी मुख बंद करें और उसका गुरु का भी मुख बंद। अब ये बदला लेने के भाव से अब ये लगे। देखना सुंदर साथ जी, छिद्र को ढूंढता रहे रहे बाहर दृष्टि अहंकार, छिद्र को ढूंढता रहे। अब वो जहाँ जहाँ देवचंद्र, वो अब 1-2 आदमी छोड़े उन्होंने पैसा दे करके कि तुम लोग देवचंद्र जी के पास फ्रेंडशिप क्रिएट करो और उसी के जैसा भक्त बनो, उनके घर जाओ और मतलब वो ऐसा निकालो तथ्य कि ये कहाँ गलती इनसे होती है, पता लगाओ। 2-4 आदमी छोड़ दिया। छिद्र को ढूंढता रहे, मार्ग को पावे नहीं, रहे रब्द को तैयार। लाला जी महाराज कहते हैं मार्ग को पावत नहीं। उससे भागवत श्रवण करके मोक्ष के जो मार्ग है उसके ऊपर तो ध्यान नहीं देते हो, तो उनको मिलता नहीं है। बस अब झगड़ा करने के लिए, रब्द करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए तैयार हो जाते। अब ये चलता रहा। अब कितना दिन चला इसको भाई? ये तो मेन कैप्सूल फॉर्म में लाला जी महाराज बोल रहे हैं। ऐसा तो 14 वर्ष है, पता नहीं कितने साल। कितनी बार ऐसा बता रहा। और देवचंद्र जी को पना रहे। अब ये लोग देवचंद्र जी की गलती ढूंढ रहे हैं, आदमी लगाए हुए हैं। अब इनको तो पूरी तरह जान लगा करके लगे हुए हैं गलती निकालने के लिए। अब देवचंद्र जी उस तरफ क्या करते हैं फिर देखना। ना होए द्वादशी को भागवत, पन मतलब उनका नियम था। पन मतलब देवचंद्र जी को पन रहे, मतलब उनका नियम था। वो नियम था ना होए द्वादशी को भागवत, ता दिन आप उपवास करे, आज आहार न होए आत्मा इता। द्वादशी को भागवत नहीं होता। जहाँ पर कंटिन्यू जो भागवत क्लासेस होती है वहाँ पर द्वादश का दिन भागवत नहीं होता है। और ता दिन आप उपवास करें, उस दिन देवचंद्र उपवास बैठते हैं। कि आपको पहले ही पता है, पहले ही लालदास जी महाराज ने कह दिया है कि जल पान को तब करे जब आहार देवे आत्म। ये नियम है ना, आपको पता है ना।
तब आहार आकार को देवे न करे कम, ये है उनका नियम। अब ये इनको अभी ये जो साहूकार लोग हैं इन लोगों को अभी पता नहीं है, ठीक है। अभी इतना ही उनको नज़र में है कि देवचंद्रा आने के बाद चौबे श्लोक उच्चारण करता है और हमको सेकेंडरी बनाता है, ये वाली बात उनको गुस्सा आया हुआ है। और बोलेगे क्या तुमको एक्स्ट्रा पैसा देता है कि जो आने के बाद ही करते हो, और हम पहले आए, हमारा कोई समय का कीमत नहीं है करके, ये वाली बात की झगड़ा है। अब क्या करता है नियम, कांजी कथाकार कांजी भट्ट को भी पता नहीं, बस तो हमको क्या करते हैं, हम तो श्याम जी के आगे ये सुनता है और ये पूछता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखता हूँ, नज़र रखता हूँ, और तुम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है। इतना ही झगड़ा हुआ है अभी। उसके बाद जाने के बाद आप गलती ढूंढे कि ऐसा गलती ढूंढे ताकि उसका भी मुखमर्दन, गुरु शिष्य दोनों को हम मुखमर्दन करने का ऐसे करें करके, ये व्यवस्था में अब चले। अब उन्होंने छिद्रों को ढूंढते रहे, अब गलती ढूंढने लगे, और गलती मिल गया क्या, अब वो जो सूत्रधार था उसने पता लगाया कि देवचंद्र द्वादशी तिथि का दिन भोजन नहीं करते, उपवास बैठता है, और एकादशी का दिन भोजन करता है। एकादशी दिन भोजन करता है, ये पता लगा है। हाँ, नहीं होगा, थोड़ा उसके एकादशी के तुम जाओ और देवचंद्र से बैठ के भोजन करो। उसको मोबाइल में फोटो खींच के ले आओ, तो बोलना था, मोबाइल था नहीं। उसको एकदम प्रमाण पक्का लेके आओ, बात जब निकलेगी तो मामूली से नहीं होगा, अपने कंक्रीट पॉइंट चाहिए, क्योंकि दोनों को मुखमर्दन करके हमारा यश, हमारा हम साहूकार किस अर्थ में है, यह परिचय देना है। फिर दोबारा ये लोग बहुत वेरिफिकेशन करने के बाद, नहीं द्वादशी को वो भोजन नहीं करता है और एकादशी करता है, हमने पूरा पेट भर के खाया हुआ देखा। अब तो सनातनियों में कहूँ या कोई ऐसा धर्मावलंबियों में, एकादशी को भोजन करना तो महापाप हो गया। अब तो इससे तो क्या चाहिए, बट्टा तुम्हारे प्रिय शिष्य का नियम देख लिया, एक्स्ट्रा टाइम देके सिखाते हो ना करके, अब मुख पूरा इचिंग हो रहा है इनका। और देवचंद्र जी को पन रहे ना होए द्वादशी को भागवत, तादिना आप उपवास करे, आज आहार न पायो आत्महित, आज आत्मा का आहार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने द्वादशी भोजन नहीं किया। क्यों, अपना विवेचन देखो। ये तो भाड़ा आहार का, ये शरीर जो भाड़ा है, बर्तन है आहार का, क्यों देऊँ आकार, इस शरीर को क्यों देऊँ। श्रीमद् भागवत सुने निष्ठा बंद रहे याही को विचार, इस तरह से पन में रह, नियम में रह करके, यम नियम सब आसन प्राणायाम सब साधे हुए हैं। श्री भागवत सुने निष्ठा बंद रहे याही को विचार, रहे याही को विचार। सुनिए, भागवत श्रवण करते हैं, उस विषय वस्तु को विचार करते हैं। और ये चौधरी भागवत सुनते हैं, देवचंद्र क्या करते उसके ऊपर विचार करते हैं। विचार तो हर कोई करता है, लेकिन विषय वस्तु देखिए तो। कोई आदमी ने, मैं उदाहरण दिया था ना, 6 महीना विचार करके उस बैल के सिंग में घुस गया था। हमारा तो विचार ही बहुत दरिद्र है। वो एक आदमी बेचारा रेलवे स्टेशन में घंटों से दुखी होकर बैठा था। एक आदमी ने पूछा कि भाई तुम इतना दुखी होकर के क्या जंप करने वाले हो क्या, यहाँ पर क्यों दुखी होकर के रेलवे स्टेशन में बैठे हो। नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। क्यों, ये रेल का लीक बनाने वाले ने अच्छा हुआ कि ऐसा लंबा बनाया, अगर ऐसा बना देते तो पता नहीं कितना गांव सखाप कर देता। असोच्चन्न सोचस्तम प्रज्ञावादम सभाससे गतासुन गतासुम जनानुशोचन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, अर्जुन असोच्चन्न सोचस्तम, जो सोचने की जरूरत ही नहीं उसके ऊपर तो सोचते हो, और प्रज्ञावादम सभा से बहुत ज्ञान की बातें करते हो, ज्ञानी होकर के बात करते हो, ज्ञानी जैसे बात करते हो, और तुम्हारी सोच को देखो तो अस्वच्छन्न सोचस्तम प्रज्ञावादम सभास से गतासुन गतासुम सनानु सोचन्ति पंडिता। तेरे ये बेकार है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश गीता में से हम अगर देखें कि नहीं सोचने वाले बात को हमारे दिमाग में कितना आता होगा, और सोचने वाला तो सोचता है। हमारी बीमारी अपने अंदर है, बस ये जो साहूकार एक प्रतिनिधि है हमारे, छिद्रों को ढूंढता रहे,
और पता लग गया ये तो भाड़ा हार का, क्यों देऊँ आकार, देवचंद्र का विचार ऐसा है, और साहूकारों का काम वो है। श्रीमद् भागवत सूर्यनिष्ठा। यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान, ए आहार एकादशी को करे वारस, उपवास रहे जाना। एकादशी को आहार करता है, भोजन करता है, और वारस को उपवास रहता है। एकादशी को व्रत बसने का, ये एकादशी देवी का बहुत पुराने देवी भागवत में नियम है। और वो एकादशी देवी भी है, एकादशी तिथि भी है, तो उसी देवी के नाम पर ये उपवास बैठते हैं। श्रीमद् भागवत के श्रोता हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं सिद्धांत, और सुनते भागवत, व्रत करते एकादशी देवी का। और एकादशी देवी भागवत में, देवी भागवत में कहती है कि मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ, मेरे भक्त को यम जिसको मैं अनुग्रह करता हूँ, जिसके ऊपर, उसको मैं कृष्ण भक्ति देती हूँ। और मैं जिसको अनुग्रह मुझे नहीं करना है, उसके ऊपर मैं संसार का स्वप्नवत दैवत दे देती हूँ। देवी भागवत में देवी कहती है, मैं खुश होकर के, अगर खुश हो गया मेरे भक्त से, तपस्या से, तो मैं कृष्ण भक्ति, सुधराम सलाम भक्तिम, कृष्ण भक्ति। जब इतना परिश्रम करके देवी को खुश करके लास्ट में कृष्ण भक्ति में आना है, तो इसीलिए तो पहले ही देवी भागवत तो पहले ही बनाए थे ना वेद व्यास जी ने। इसीलिए तो संपूर्ण सार का सार, ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत, लीला में सार ब्रजरास, नाम में सार श्री कृष्ण पहले से लेके आए। अब ये कर ही रहे हैं साधना ऐसा होकर अपने गुरु परंपरा से, लेकिन क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, क्या दिया है उसका कोई कीमत ही नहीं। पकड़े हैं एकादशी देवी, व्रत करते एकादशी को, और कथा सुनते हैं श्री कृष्ण की। अक्षरातीत की बात तो बात ही छोड़िए, ब्रजरास की बात। ये आहार एकादशी को करे वारस रहे, उपवास रहे जान। ये निंदा लेके करने लगे विचार, अब दाव हमारा आइया, ये कैसा धर्म व्यवहार, कैसे धर्म सिखाया हो कांजी भट्ट। अब इन्होंने अंदर अंदर मीटिंग की और सब आपस में पक्का हो गए। अब एकदम पॉइंट बना करके आज हम 10-15 मिनट पहले जाएंगे, और 10 मिनट पहले जा करके अब हम भट्ट जी से पूछेंगे कि आपका प्रिय शिष्य का नियम ये है, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अब दाव हमारा यहाँ आए, सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से। पहले आ गए सब, अभी तो जो नहीं आते थे वो भी आ गए, नया नया टोपी पहन के, पगड़ी बांध के आए। भट्ट जी ने कहा आज कुछ स्पेशल है क्या, किसी का आज भंडारा वंडारा है क्या? हाँ, आज तो बहुत दिन में नहीं आने वाले भी आ रहे हैं, सब ऐसा एक आपस में देखते हैं। और हाँ नहीं ऐसे आते हैं, ऐसी बात कहाँ है, करके बैठ गए। और आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से आ करके, अच्छा कांजी भट्ट जी, हाँ जी बोलिए, आपका प्रिय शिष्य देवचंद्र, प्रिय शिष्य मेरे लिए सब प्रिय है, क्या बोल रहे? नहीं आपके फिर भी, हाँ ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? ऐसा उपदेश तुम दिया, हाँ जो प्रसाद ले एकादशी में, एकादशी में प्रसाद लेने में क्या जाता? प्रसाद 2 kg वाला। अच्छा भोजन प्रसाद बोल रहे हो? हाँ, पेट भर के खाता है आपका शिष्य। और करे 12 को उपवास, और 12 को उपवास करता है, 12 को उपवास करता है। ये कौन शास्त्र में बताए? ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? अब कांजी भट्ट अच्छा, अंदर में विश्वास नहीं, ये लोग देवचंद्र ऐसा नहीं करेगा, ये लोगों को अब कहाँ भ्रम हुआ है, और तब से ही ये लोग पीछे पड़े हुए हैं।
और भट्ट जी तो ज्ञानी है और भक्तों का निंदा हो रही है और परमात्मा का दर्शन का समय हो गया होगा, देवचंद्र के ऊपर अब इतना मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए अब ये सब लगे हुए हैं। भट्ट जी जानते हैं, लेकिन क्या है आगे का वो मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला ही है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आपको कहीं भ्रम हुआ होगा। हम प्रमाण देते हैं, उनके साथ बैठ के खाने वाले हैं हमारे पास। तब कांजी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर, जो वे करे सो समझ के। जो करेगा देवचंद्र समझ के करेगा, मैं इतने जानता हूं, अगर करेगा तो भी भट्ट जी को कहीं नहीं 90% भट्ट जी को विश्वास है ये लोग भ्रम में। 10% पता नहीं कुछ दिन तिथि मिति की गलती से खाया भी होगा, उस दिन के लिए देखा होगा, लेकिन देवचंद्र करेगा मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी एक कंडीशन रखे 10%, अगर करेगा तो भी समझ से करेगा, उतना भी इन लोगों को थोड़ा शांति देने के लिए बोला, लेकिन दिल में ऐसा देवचंद्र करेगा ही नहीं, ये विश्वास है। ठीक है। तब कांजी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर, जो वे करे समझ के करे। 10% होगा, जो करेगा समझ के करेगा, मैं फिर भी पूछ के बताता हूँ। फिर अब पूछा के देव खबर, मैं पूछता हूँ कि वो सही है कि नहीं है, फिर हम उसके ऊपर बात में चर्चा चलाएंगे। इतना ही बात हो रही थी, सदगुरु महाराज का समय हो गया, पहुँच गए। बोलो श्री देव सदगुरु महाराज की जय। यूँ कहते देवचंद्र जी आए विराजे सभा में, आकर के वैसा को प्रणाम, पहला प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किए भट्ट जी को, और श्रीमद् भागवत को प्रणाम किए। और श्याम जी के मंदिर वहाँ पर हैं, उन प्रणाम किए, और अपने जो अपना आसन 14 वर्ष का आसन है ये, उस आसन में बैठ गए। और जैसे बैठे अब एकदम कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखा बंद होकर के एकदम भागवत को टकाटक देखते हुए आसन के तरफ, और भट्ट जी को उच्चारण करने वाले हैं, बिल्कुल शांत होकर के आप बैठ गए। कांजी भट्टे पूछिया, कांजी भट्ट तो श्लोक तो नहीं, देवचंद्र नाम उच्चारण किया। फिर आँख खोले, अरे मेरा नाम, हाँ गुरु महाराज। अच्छा ये लोग बोल रहे हैं, यूँ देवचंद्र जी से पूछे, ये लोग बोल रहे हैं कि करत वारस को उपवास, एकादशी को करत आहार। आप एकादशी को आहार करते हो एकादशी व्रत के दिन, और द्वादश को भोजन उपवास बैठते हो, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो देवचंद्र जी महाराज थोड़े ढीले पड़ गए। कहाँ का प्रसंग, कल वाला प्रसंग, परसों वाला प्रसंग चिंतन करते हुए आए थे, आज यहाँ से आगे बढ़ने हैं करके। उनको तो जैसे भागवत का शब्द आता था स्वरूप खड़ा होता था, और वहीं कहीं मत बढ़िया से श्री कृष्ण लीला में प्रवेश होते थे। कहाँ से क्या आ गया है, और उनको तो दिमाग में नहीं था कि ये कहाँ से आएगी। भट्ट जी ने को उनका चेहरा से पता चल रहा है कि ये इसके ऊपर दुश्मन लगा हुआ है। अब बाकी सब कान खड़े होकर एकदम, पहले तो दीवार में सट के बैठे थे, अभी तो दीवार का सपोर्ट छोड़ करके एकदम कमर सीधी होकर के बैठ गए। हाँ आज तो मुख तोड़ जवाब देना, सबको आज मौका आया है, तैयारी होकर बैठे हुए, देखते हैं क्या उत्तर देता है। और एकादशी को भोजन करते हमको पक्का है, तो हमें प्रमाण। मैं तो यह मानी नहीं, बेचारा भट्ट जी देखिए, मैं तो ये नहीं माना कि देवचंद्र जी करनाहार, देवचंद्र ऐसा करेगा, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ है। फिर भी लोग बोल रहे हैं, तो मैं सोचा कि आमने सामने कर दूं, जो तुम्हारा जो नियम है बता दो। तब देवचंद्र जी उत्तर दिया, यही भांत हम करत। भट्ट जी तो सिर से पांव तक गलित गाद हो गए। अब वोट के ऊपर गया, देवचंद्र मैंने तो तेरे के ऊपर कितना विश्वास करता, नियम था तेरे को पता था, लेकिन ऐसा नियम तो मुझे पता नहीं था। भट्ट जी पानी पानी हो गए, प्रिय शिष्य इस तरह से गलती करेगा सोचा नहीं था। आप तो जो दीवार में बैठे थे, कोई घुटन के बल पर खड़े हो गए, कोई तो खड़े ही हो गए, बोले कि पता चला तुम्हारी ये कब की ट्यूशन है, एक्स्ट्रा टाइम देकर ये सिखाए थे ना। अब तो क्या बताऊं। तब देवचंद्र जी उत्तर दिया, यही भांत हम करता। तब सब ने कहा, अर्थ कहो, इसका 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 मीनिंग बताओ, हम समझ तो नहीं था, हमें समझ में नहीं आया।
देवचंद्र जी महाराज तो अभी तक तो भागवत और भट्ट जी को जानते थे, मतलब देख रहे थे। आवाजें चारों तरफ से आई, दीवालों से भी आई। थोड़ा सा मुड़ के देखे इधर उधर, अरे सब खड़े हुए हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप। फिर धीरे से कांजी भट्ट को देखे, हाथ जोड़े, प्रभु। अब कुछ बोलने वाले थे, आवाजें आई उधर से। देखिए परमात्मा कितने कृपालु है। वही लोग मुखारबिंदा से बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? पर इतना हम जानता है, हम इतना जरूर जानते हैं, श्रीमद् भागवत एक दरखत है, ताकि एक डारी को, एक दरखत है श्रीमद् भागवत, उसमें एक डारी को कोई बिरला ही पहुंच सकता, एक डाली तक, यानी एक अध्याय तक कोई कमी लोग पहुंच पाते हैं। पर तुम देवचंद्र पात पात रग में, यानी श्लोक श्लोक के एक एक भाव में, रग में, जैसे पत्ता में, एक तो पेड़ का डाली और पत्ता में अंदर नस होता है ना, ऐसे नस नस में, पर तुम पात पातक रग में है दरखत विस्तार। उस दरखत में जो रग रग विस्तार है, उस श्रीमद्भागवत में एक एक श्लोक में तुम प्रवेश करते हो, और एक एक अक्षर अक्षर में तुम विचरते हो। तहाँ तुम में सा तुम सब में फिर अवले, तुम्हारे रग रग में उस भागवत का उस प्रसंगों को घूमता है। ऐसो और न को नहीं विचार, इतना तो कोई नहीं करता, ये तो हमको मालूम है। ले, उनके मुख में से निकल गया। और परमात्मा ने ऐसी कृपा की उनके मुख से कि स्वयं बोलने लगे, तुम ऐसा हो हम जानते हैं, लेकिन ये जो एकादश, इतना जानने के बाद भी तुम ऐसी गलती करती हो, ये हम नहीं जानते। भट्ट जी को तो रिमाइंड हो गया, हाँ तो देवचंद्र तो ऐसा है। देवचंद्र जी महाराज को रिमाइंड हो गया, अच्छा मेरे को ऐसा होता है, रग रग में जाता हूं। पर तुम पात पात रग में है दरखत विस्तार, तहाँ तुम सब में फिरवले ऐसो और न को नहीं विचार। कहा ये तो तुम कहत हो शास्त्रों के वचन, ताको साँच जान के लेत है समझाए मन। तब देवचंद्र जी ने कहा, देखिए, कहा ये तो तुम कहत हो शास्त्रों के वचन, तुम जो भी बोलोगे शास्त्र प्रमाण दे करके ही बोलोगे, ताको साँच जान के लेते है समझाए मन। और शास्त्रों में जो बात कही है तुम बहुत अंदर से समझ कर सोच लेते हो, ये भी हम जानते हैं। ले देखिए, राज ने ऐसी सुंदर नाटक बना दिए कि आप हम, जैसे श्रीमद् भागवत के विषय, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन का भाव को वेद व्यास जी ने रखे हैं, और वहीं पर संजय बीच में घुस जाते हैं, और संजय के मुखारविंद से अर्जुन के अंदर में क्या भाव हो रहा है वो भी संजय धृतराष्ट्र को बताता है। एक पात्र के ऊपर दूसरे पात्र परिचय देते हैं। ऐसे श्रीमद् बीतक में ये जो सौदरी लोग जो विरोध में हैं, वही विरोधी लोग अपने ही शत्रु, अपने विरोधी को स्वयं गुणगान गा रहे हैं। इसे पता चलता है कि हमें, कि जब विरोधी लोग भी देवचंद्र जी इतने महिमा गा रहे हैं, तो सही में देवचंद्र जी महाराज सच्चे पुष्टि दर्जा के श्रोता थे, है ना? उनके मुखारबिंद सुन रहे हैं। हमें अपना रचना जरूरत नहीं पड़ी ना, वही लोग बता रहे हैं ना कि ये किस तरह का श्रोता है, जो बोलता है शास्त्र प्रमाण दे करके बोलता है। तब देवचंद्र जी ने कहा, उन्हीं लोगों के बात सुन करके देवचंद्र जी ने कहा, इन लोगों को नहीं, अभी तो बात तो प्रश्न तो भट्ट जी ने पूछे ना, उनसे कहा। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हम लिया ऐसा अपन, हे गुरु महाराज, हे भट्ट जी, हमने ऐसे नियम लिए हैं। ये इसलिए लिया हो, है भागवत आहार आत्म को। भागवत जो है ये आत्मा का आहार है। जो लोग सुन न पावे मन, जब तक ये मन जो है, आत्मीय मन जब तक भागवत कथा को सुन नहीं पाता, ये आहार जब तक नहीं मिलता आत्मा को, तो मैं भोजन नहीं करता। और भागवत नहीं सुनने को मौका मिलता है कब? नहीं सुनने का मिलता है कब? श्रीमद् शेषो भागवत द्वादशी को तुम ना ही बाँचत। द्वादशी आप भागवत नहीं करते हो,
इसलिए मुझे उस दिन भोजन हम नहीं करते। मैं तब आकार को आहार न देवत, इसलिए मैं आकार को आहार दे नहीं सकता। और एकादशी को लेता प्रसाद, वो भी अन्न नहीं लेता हूँ, प्रसाद लेता हूँ। शब्द को प्रयोग देखिए। और एकादशी को लेता प्रसाद, ताको भेद इतना जानत। एकादशी को प्रसाद लेता हूँ क्योंकि एकादशी यहाँ भागवत करते हो, आत्मा को खुराक मिलता है तो शरीर को खुराक देता हूँ। और आपके मुखारबंद से सुना हूँ, सभी ने सुने हैं कि कोट एकादशी एकादशी तक के तुल्य न आवत, क्योंकि आपने कहा है कि अहम यमनुगृणामि तस्मै दास्यामि निर्मलाम निष्ठलाम सुदृढ़ाम भक्तिम श्री कृष्ण परमात्मनि। जिनको एकादशी देवी अनुग्रह करती हो, कृष्ण भक्ति देती है, उन्हें अपने स्वयं मुख से कहा है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग में आपने कहा, देवी भागवत को प्रसंग लिया करके, कि एकादशी देवी का क्या महत्व है और उसमें श्री कृष्ण भक्ति का क्या महत्व है, वो आपने बताए हैं। मैंने उसको पकड़ लिया हूँ। और आपने कहा है श्री कृष्ण के एक असित प्रसाद जो है, करोड़ों देवी भक्ति का जो है वो प्रसाद का बराबर नहीं होता, ये आपने कहा है। और आपने ये कहा है कि भागवत में ब्रह्मा जी जैसे मछली होके आए, कौवे होकर के आए, फिर भी उनको प्रसाद नहीं मिला। इतना महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा रस प्रसाद, इसके आगे कौन से प्रसाद महान होगा। और ये भागवत की कथा रूपी प्रसाद अमृत जो है, आत्मा का खुराक जब मिलता है एकादशी को, तो मैं शरीर को भोजन देता हूँ। कोट एकादशी एकादशी तक के तुल्य न आवत, श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत। इस श्रीमद् भागवत पार ब्रह्म परमात्मा के लीला का रस आप कहते हो, और तीनों को सुन के स्वर्ग का ये सब साधना करा था। कहाँ परब्रह्म परमात्मा के धाम की लीला की कथा श्रीमद् भागवत, और ये सुन करके कोई स्वर्ग का साधन कोई करेगा महाराज? मुझे तो ऐसा लगता है एकादशी का व्रत जो है स्वर्ग का है, और अच्छा पुण्य किए सबके भाव से है। तब कांजी भट्टे कया देव इनका उत्तर, हे साहूकारों उत्तर दो इसको। जवाब ना आया काहू को धन्य धन्य कहा, यूँ कर लास्ट में जा करके सब जवाब नहीं आया। चलो अब इसका तो कोई उत्तर नहीं है। इन भात चर्चा मिने रहत है एक रस, निर्णय नव झरत है जो बानी सुने सरस। आँख से आंसू बहता है। एवं 14 वर्ष निष्ठा बंध वचन ग्रहे सब सार, यहाँ उपरांत कृपा भय ताको कहूँ विचार। लालदासी महाराज ने 14 वर्ष का मेन सार में से ये बता दिया। आगे अब क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है इसलिए श्री महामति कहे साथ जी नौतनपुरी की बीतक का, और अभी आगे की कहूँ भई जो बीतक हिता भई जो हितक बीतक हिता। सुंदर साथ जी, आज हमने प्रकरण 5 को लेकर के प्रकरण को यहीं पूर्णाहुति दे रहे हैं। प्रकरण को समय भी हो गया है, तो एक बार स्केलेटन तैयार हो गया है कि सदगुरु महाराज एकादशी को भोजन इसीलिए करते हैं कि आत्मा को खुराक मिलता है। द्वादशी को भोजन इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उस दिन भागवत श्रवण नहीं होता है। साहूकारों का समझ क्या था? अब हम देवचंद्र जी के पक्ष वाले हैं कि साहूकारों के पक्ष वाले हैं? साहूकारों के पक्ष वाले हो तो भी चलेगा, लेकिन लास्ट में जाकर के झुकना पड़ा, इसलिए समय में बुद्धि आ जाए तो अच्छी बात है। और वो प्रमाण है भागवत के प्रमाण है, व्यास जी के स्वामी का प्रमाण है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप तो करते ही हैं, राज्य की भक्ति सब ठीक है, लेकिन आप जो भी इस वितक से श्रवण कर रहे हैं, आमने सामने राज्य का काम करना है। और सदगुरु महाराज का ये धर्म का बोझ, गुरु का बोझ, उरीन होने का, सदगुरु के धर्म से उरीन कैसे होंगे, ये चीज़ दुनिया को बता दे और उनको स्वर्ग के भक्ति से ऊपर उठा करके वैकुंठ होते हुए गोलोक होते अक्षरातीत के भक्ति दें उन आत्मा को। इस अक्षर इससे भी, इस भाव से भी उन आत्माओं को थोड़ा बहुत कहानी सुनाएं और उनके चिंतन को परमात्मा तरफ बनाएं। तो ये काम करेंगे तो कम से कम गुरु ऋण से ऊपर उठने की बात होती है। इसीलिए सुंदर साथ जी लालदास जी महाराज ने मेहनत करके आपको बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कल इसको फिर एक बार राउंड अप करेंगे और भी इसके अंदर भाव है, उसको फिर कल
आप लोग समय में आइएगा। कितनी सुंदर साथ बहुत देरी से जुड़ रहे हैं, तो कृपया अपने समय को ध्यान दें। श्री मामती कहे साथ जी, श्री मामती कहे साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत, ये नौतनपुरी की हकीकत। और अभी आगे की कहूँ, और अभी आगे की कहूँ, भाई जो बीतकईत, भाई जो बीतकईत, भाई जो बीतकईत, भाई जो बीतकईत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।